दोस्तों अभी तक तो आपको समझ आ चुका होगा कि चुमदारांग को मैं क्यों इतना टारगेट कर रहा था। देखिए, मेरे टारगेट करने और ना करने से वैसे भी उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मैं बार बार आपको यही चेता रहा था कि ये आगे जाके लड़की बहुत बड़ी इनकी नाक की नकेल कसेगी। और अभी क्या होता दिखाई दे रहा है। मैंने कितनी बार थंबनेल में लिखा है, एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली लड़की। ओह, मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ। ओह, मुझसे तो हिंदी भी बोलनी नहीं आती। अभी देखा आपने, नाखून चबा चबा के इसने ख़त्म कर दिया। इतना सोच रही थी ये कि मैं किसको बुलाऊं, ऐसा क्या हो कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ करण और शिल्पा ही बचे। देखो कैसे घुमाया। अभी तो उसने, करण ने भी कुछ भी नहीं बताया उसको। करण जैसे कि होता है, हिंट देता है, कुछ समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे 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 होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उसे इसीलिए बिग बॉस ने पहले ही बुला लिया। बाद में समझाया है गेम के है क्या, टास्क क्या है पूरा, वो बाद में समझाया है। पहले ही उसको अंदर बुला लिया ताकि वो किसी से डिस्कस कर ही ना सके। फिर उसके बाद डिस्कशन किया है कि ऐसे ऐसे करना है आपको। तो ये बताइए कि ये बुद्धू बनने का जो एक्टिंग कर रही थी, देखिए बुद्धू बन के वो वहां तक पहुंच गई। उसे चालाक बनने की क्या ज़रूरत थी। अगर ये शुरू में ही चालाकी दिखाती तो ये ज़रूर अविनाश के या फिर विवियन के निशाने पे आ जाती। तो इसको भोला समझ के छोड़ दिया। किसी ने टारगेट ही नहीं किया कि चुमदरांग आगे जाके हमारा रास्ते का रोड़ा बन सकती है। तो अभी देखिए कि वो रोड़ा नहीं, वो बहुत बड़ा पहाड़ बन चुकी है तुम्हारे रास्ते का। बिना कुछ भी एक्शन किए, बिना कुछ ही बोले, बिना लड़ाई दंगे के वो तुम्हारे पैर में कील की तरह चुभ चुकी है। कैसे निकालोगे उसे। बहुत अंदर तक वो जा चुकी है। इस बायस नॉमिनेशन का ठीकरा किस पे फोड़ा जाए। श्रुति का, जिसने इसे टाइम गॉड बनाया, या खुद ये चुमदारांग, या बिग बॉस। इस बायस नॉमिनेशन का जिम्मेदार कौन है। मेरे हिसाब से, मेरे पीओवी से अगर मैं कहूँ तो इसका पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है, जो जिम्मेदार है इसका, वो है खुद बिग बॉस। इसकी नींव उसी वक्त रख दी गई थी जब रजत को संचालक बना के इन्होंने एक गेम प्लान बनाया, अपने गेम प्लान को एग्जीक्यूट किया। रजत ने किसे टाइम गॉड बनाया, श्रुतिका को। फिर वहां से इनकी एक चैन शुरू हो चुकी है। श्रुतिका संचालक तो टाइम गॉड चुम। ये एक लाइन चली आई वहीं से, और ये चैन ब्रेक होने का नाम नहीं ले रही। तो प्लान ये यहाँ पे बिग बॉस का है। तो बिग बॉस, आपको इतनी एक्टिंग करने की ज़रूरत क्यों आती है। ऐसा मतलब एक्टिंग क्यों करनी पड़ती है आपको। अब वो जब बनी है टाइम गॉड, और जब उसके हाथ में आपने पूरी पावर दे दी है। चलो एक गलती आपने वो की, गलती बोलेंगे कि आपका गेम प्लान बोलेंगे, गलती तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आप कोई गलती करते ही नहीं हो। कभी कभी आपके बस में नहीं होती चीज़ें, तो वो सब चीज़ें आप कैंसिल कर देते हो। आपके हिसाब से टास्क नहीं चल रहा होता, कैंसिल हो जाता है टास्क। आपके हिसाब से इविक्शन नहीं चल रहा होता, तो उस हफ्ते कोई इविक्शन ही नहीं होता। तो जब अगर आपके हिसाब का वो टाइम गॉड नहीं बना था, जैसे कि अभी आप एक्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे टोंट मारे हैं आपने। चुमदरांग को टोंट मारा है, शिल्पा को टोंट मारा है, श्रुतिका को टोंट मारा है। तो अगर ये आपके हिसाब का, आपको पता है कि ये गलत टाइम गॉड बना है, क्योंकि फेयर डिसीजन के कारण ये टाइम गॉड नहीं बनी है, बेईमानी चीटिंग करके ये टाइम गॉड बनी है, तो उसी वक्त वो कार्य निरस्त क्यों नहीं किया गया। साफ साफ आप बोल सकते थे कि मैं अपने दर्शकों को फेयर गेम दिखाना चाहता हूं। ये बेईमानी से बने हुए, तुम्हारी ये बेईमानी स्क्रिप्ट मेरे यहां नहीं चलेगी, आप बोल सकते थे ऐसा कुछ। साफ साफ दिख रहा है कि वहां पे बेईमानी, चीटिंग पे चीटिंग हुई है। इतना तो अविनाश, विविन, ये लोग बने थे, कम से कम मेहनत करके बने थे। और ये चीटिंग करके बनी है टाइम गॉड, और चीटिंग के कारण देखो क्या सिनेरियो बनता नजर आ रहा है। टॉप 5 में कौन दिखाई दे रहा है। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट ये भी आ रही है, एक अंदरूनी जानकारी और अंदरूनी खबर ये आ रही है कि टॉप 4 डिसाइड हो चुके हैं। और टॉप 4 में जो एक्सक्लूसिव मैं जानकारी बता रहा हूँ, ये टॉप 4 में है करण, चुमदरांग, विवियन और ईशा। ये हैं टॉप 4। ये एक्सक्लूसिव है, अभी मैं इस पर मोहर नहीं लगा सकता, बस आप नोट करके रख लीजिए। ये 4 नाम जो टॉप 4 में, एक अंदरूनी खबर है ये। अविनाश कहाँ गया इस लिस्ट से। चलो ये तो जब हो जाएगा तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अभी हो चुका है,
तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब चुमदरांग को टाइम गॉड बनाने वाले आप, श्रुतिका को संचालक बनाने वाले आप, तो अभी आपके पिछवाड़े में क्यों मिर्ची लग रही है? कि आपको पता नहीं है कि जब वो टाइम गॉड बनी है तो वो अपने ही दोस्तों को बचाएगी? यहाँ पे हम चुमदरांग को क्या बोलें, क्या बुरा भला बोलें भाई उसको? उसने तो, जो उसका लेवल है वो उससे भी नीचे गिरेगी, वो गिरी हुई लड़की है। जो एक बोलते हैं उस पर टैग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, उसकी पीआर टीम, कि बहुत ही प्योर लड़की है, बहुत ही जेन्युइन लड़की है। देखा हमने जेन्युइन, उधर बाथरूम में थी आज भी, वो जेन्युइन देखा हमने, प्योर भी देखा। पता है वो एग्जॉस्ट फैन क्यों बंद किया गया था? आपने वो कन्वर्सेशन सुनी होगी, जब ये लोग बाथरूम के अंदर थे दोनों लोग अकेले, तो एग्जॉस्ट फैन इसलिए बंद किया गया, एग्जॉस्ट फैन सॉरी, ताकि इनकी जब ये किस्सियाँ कर रहे हैं तो इनकी आवाज़ें आनी चाहिए ऐसे, ये जो आवाज़ होती है ना, ये सुनवानी थी उनको, दर्शकों को। लेकिन जैसे ही एग्जॉस्ट फैन बंद हुआ, इन्होंने शायद ये हग वग किए होंगे, किस्सी बस इन्होंने बिना आवाज़ वाली की होगी। बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। किसी दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये वहाँ से यू नो प्रेग्नेंट होकर निकलेगी, और आप कहते रहना कि हमारी जो ये चुमदरांग है बड़ी जेन्युइन और बड़ी रियल पर्सनैलिटी है। हम तो इसी के लिए बिग बॉस देख रहे हैं जी, हमारा तो इसी से खाना शुरू और इसी से हमारा डिनर ख़त्म होता है जी। देख लो कितनी जेन्युइन है। कंपैरिजन चल रहे थे ना कि ओ देखो देखो, अविनाश और ईशा देखो कितने गंदे लेवल पे जा चुके हैं, एक दूसरे को हक करके सोते हैं। यहाँ बाथरूम तक जा चुकी कहानी। भैया कहाँ हो, कौन से अंधेरे में हो? यहाँ बाथरूम के अंदर किस्सियाँ विस्सियाँ चल रही हैं। ये तो अभी तक रिवील हुआ ही नहीं है, घर में ये बात रिवील नहीं हुई है अभी तक। रिवील कहाँ हुई है? ये बस शिल्पा तक पहुँची है उड़ती उड़ती खबर, और श्रुति तक, श्रुकिता श्रुतिका तक पहुँची है। सब घर वालों को पता चलना चाहिए ना इनकी करतूतों का। तो किस पे ठीकरा फोड़ा जाए इस बात का भाई? और ये जो तुम भद्दी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो ना बिग बॉस, जो आपने शिल्पा को भी टोंट मारा, भाई उनका सिंपल गेम प्लान बिल्कुल सिंपल है, और तुम्हारा जो डिज़ाइन किया गया ये नॉमिनेशन टास्क था, वो सारी की सारी पावर आपने दे दी चुमदरांग को। अगर आपको इसमें ये लगता है कि भाई चुमदरांग मेरे हिसाब से फैसला नहीं लेगी, क्योंकि आपने किसी भी कीमत पे शिल्पा को और करण को टॉप 5 में लेके जाना है, तो अगर आपको ये है कि फेयर फेयर, मतलब आपका रहता है ना कि फेयर करना है, मुझे फेयर काम करना है, तो सारी पावर तो आपने चुमदरांग को दे दी नॉमिनेशन की। एक एक करके वो ही बुलाएगी, तो आप भी तो बुला सकते थे। चलो आप भी नहीं बुलाते, डिज़ाइन इस तरीके से किया जा सकता था ये पूरा टास्क कोई और डिज़ाइन से, जैसे कि केव में डाल देते सभी को, जितने भी कंटेस्टेंट हैं सबको जेल के अंदर बंद कर देते, बिना खाना पानी बाथरूम 1 नंबर 2 नंबर कुछ भी नहीं उन्हें करने दिया जाता, और ये शर्त रखी जाती कि जो बाहर आता रहेगा वो नॉमिनेट होता रहेगा। चाहे किसी को बाथरूम के लिए आना है बाहर, आ जाओ नॉमिनेट हो गई, किसी को भूख लगी है आ जाओ बाहर नॉमिनेट हो जाओ। जो लास्ट में बचेंगे 2 1 जितने भी आपको सेव चाहिए, उस हिसाब से रख रख लेते, तब भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता, मज़ा आता, ऐसा लगता कि हाँ ये जेन्युइन हुआ है। कौन कितनी देर तक प्रेशर अपना कंट्रोल कर सकता है केव के अंदर, बिना खाने के पीने के रह सकता है, तो वो भी हमें फेयर लगता। लेकिन यहाँ रजत, जब ये अनाउंसमेंट हुई कि ऐसे ऐसे ये टास्क है, सब समझ गए कि भाई कोई कुछ भी करके आओ अंदर, कोई किसी की भी तस्वीर टांग के आओ वहाँ पे, लास्ट में जो 3 लोग जाएंगे उन वो लोग महत्वपूर्ण हैं। तुम कुछ भी करे आओ अंदर, लास्ट में जो रहेगा, जो लास्ट में जाएगा, वो जो चेंजेस करेगा वो डिसाइडर हो जाएगा। ये मैंने जब प्रोमो देखा है आज सुबह, इसका प्रोमो सुबह आ चुका था, मैंने देखते ही आपको सबसे पहले यही बात बताई थी कि भाई इससे पहले तो मतलब ये कोई भी जाए अदला बदली करे तस्वीरों की, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो लास्ट वालों से ही पड़ने वाला है। तो देखिए वही होता नज़र आया। चुमदरांग को जो आप लोग सोच रहे हो कि ये तो भाई ABCD नहीं जानती, ये तो पानी को भी मम बोलती है, रोटी को अट्टा बोलती है, मम्मी को मम्मा बोलती है, ऐसा समझ रहे थे, तो सोच लो कि ये लगभग 34 35 इसकी एज है, 10 साल का इसका रिलेशन है जो बाहर इसका इंतज़ार कर रहा है,
और अंदर भी इसकी रंगरलियाँ चल रही हैं। आप इसको समझ रहे हो कि ये तो बहुत ही भोली लड़की है, ये तो काका गा भी नहीं जानती। ये टॉप 4 मुझे एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि ये टॉप 5 में जा चुकी है, और इसका अनाउंसमेंट हो सकता है कि कंगना रनावत करके जाए। समझिए इस बात को, क्या गेम खेल दिया है। और ये गेम मैं नहीं मानता कि चुमदरांग ने खेला है, ये गेम खेला है बिग बॉस ने। बिग बॉस ही लेके जाना चाहते हैं इसको। हमारे सामने ऐसी एक्टिंग करके दिखा रहे हैं बिग बॉस के, उफ ये क्या हो गया। मतलब जब बिग बॉस इसको टोंट मार रहे थे उसी वक्त जब ये टाइम गॉड बनी थी, हमें भी रियल लगी वो एक्टिंग बिग बॉस की कि वाह यार, बिग बॉस भी मतलब जानते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी हुआ क्या, कमान तो उसी उन्हीं के हाथ में थी ना, कुछ भी चेंजेस कर सकते थे। दिखाना भी है कि हाँ मैं देखो कितना फेयर हूँ, और फिर वहाँ पे बेईमानी भी अपने ही लोगों से करवानी है। और जिसे बचाना चाहते हैं बिग बॉस, एग्जैक्टली उसी को बचा लेते हैं। ये मैं बोलूँगा कि विवियन ग्रुप के लिए बहुत ही अनफेयर गेम चल रहा है। यहाँ पे बहुत अनफेयर गेम चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर विवियन, अविनाश, ईशा, रजत या कोई भी अपनी स्ट्रेंथ लगाए तो किस चीज़ में लगाए भाई, अपना दिमाग लगाए तो कैसे लगाए। यहाँ तो दिमाग का या फिर पेशेंस लेवल का या फिर फिजिकल का कोई ऐसा सीन ही नहीं है। यहाँ तो ऊपर से एक फरमान आता है, वो डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है टास्क को कि वहाँ पे आपकी ना जोर चले ना ज़बरदस्ती चले। आप हेल्पलेस करके यहाँ से बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते आप अपने नॉमिनेशन को बचाने के लिए। और ये बात सबको पता है, विवियन को भी पता है, अविनाश को भी पता है, रजत को भी पता है, ईशा को भी पता है। लेकिन क्योंकि एक भी शब्द बिग बॉस के खिलाफ तो नहीं बोल सकते, उन्हें बस बोला जा सकता है तो बस थैंक यू बोला जा सकता है बिग बॉस को। थैंक यू बिग बॉस, सॉरी बिग बॉस, थैंक यू बिग बॉस, बस ये सुनना चाहते हैं बिग बॉस। राशन इतना भेज दिया तो थैंक यू बोल दो। बहुत बड़ा गेम हो चुका है ये, उन लोगों के लिए अनफेयर है जो इतना मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। श्रुतिका नहीं बची, वो अपने लिए खेल ही नहीं रही, वो आई है इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो उसके फैंस उसे क्यों सपोर्ट करते हैं मुझे ये समझ नहीं आती। जो खुद किसी और की सपोर्टर बनी हुई है, उसे अपने घर ट्रॉफी लेके नहीं आनी, तो अगर वो नॉमिनेट होती है तो कौन है जो उसको सपोर्ट करता है भाई। जो अपने लिए ही नहीं खेल रही है, उसे तो बस चुम को घर लेके जाना है। उसने करणवीर को भी इसलिए सेव किया क्योंकि चुम उसे चाहती है। आप समझ रहे हैं क्या लेवल की दीवानगी है इसकी। ऐसी दीवानगी तो मैं लड़का और लड़की के बीच कोई लव अफेयर होता है तो मैं नहीं देखता जितना कि श्रुतिका और मैंने। मुझे लव शब्द से कोई मतलब नहीं इनका, भाई तू चाट ले उसको। लेकिन अगर तू उसकी दोस्त है, जिस दीवानगी के साथ तू उसे चाहती है, तो तू सेव होनी चाहिए थी ना वहाँ पे। फिर भी उसके बाद तू एक्टिंग कर रही हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा तूने शिल्पा को और करण को बचाया, ला मैं तुझे झप्पी डाल लूँ पप्पी डाल लूँ। इसीलिए तो ये करती है ऐसा। जो चुम को पसंद होता है वो ये करती है, किस लिए, उसका हक पाने के लिए, उसका उसे टच करने के लिए। बिल्कुल मैं बोलूँगा ऐसा सीन कर रखा है इसने, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल करता है ना बबीता जी के लिए, समझ लीजिए कि बिल्कुल वैसा ही सीन है। बबीता इसमें कौन है, चुमदरांग, और जेठालाल कौन है इसमें, श्रुतिका। यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। और यहाँ से विवेन अविनाश का क्या स्टांस रहने वाला है दोस्तों। बहुत एग्रेसिवली अविनाश सोच रहा है कि अब मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये वो टाइम है कि इस क्रूशल टाइम पे मैं निकल जाऊँ इन स्टूपिड लोगों की वजह से। इनका ना कोई गेम ना शेम, ये बस बिग बॉस के भरोसे पे यहाँ तक आ चुके हैं। इस समय पे इन लोगों के फेवर में डिसीजन ना आना, इस समय पे इन लोगों का नॉमिनेट होना, ये बहुत खल सकता है इनको, और कोई भी डेंजर जोन में आ सकता है। अभी तो मान लीजिए कि चलो कशिश है, कशिश को हम मानते हैं कि डेंजर जोन में है। एक ही अगर होता है इविक्शन, तो कशिश डेंजर जोन में मानते हैं हम उसको। उसके बाद किसको मानेंगे, चाहत को माने, नहीं मान सकते चाहत को डेंजर जोन में, उसके चाहने वाले बहुत हैं।
श्रुतिका को मानेंगे? श्रुतिका के भी दीवाने बहुत हैं भाई। फिर उसके बाद बचा कौन? ईशा और अविनाश। किसी की भी लंका लग सकती है, कोई भी डेंजर जोन में आ सकता है दोस्तों। एक्टिव हो जाइए दोस्तों, एक्टिव हो जाइए। बहुत बुरा गेम चल रहा है, गंदा गेम चल रहा है। बुरा तो अलग होता है, एक होता है गंदा गेम। ये बहुत अनफेयर हो रहा है। और ये शुरुआत जो अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि भाई बायस, अगर चुम ने किया तो तुम इतना क्यों बोल रहे हो? अविनाश ने भी तो किया था भाई। शुरुआत श्रुतिका ने की थी बायस गेम की। आपको याद होगा कि जब ये संचालक बनी थी एक नॉमिनेशन टास्क में, श्रुतिका को संचालक बाय डिफ़ॉल्ट बन गई थी, तो इसने विविन, अविनाश, ईसा, एलिस को नॉमिनेशन का अधिकार ही नहीं दिया, एक भी राइट्स ही नहीं दिया। इतना बायस खेल गई है। फिर वहाँ से इन लोगों के दिमाग में बात बैठी है कि हाँ भाई, गेम ऐसे भी खेला जा सकता है, बिल्कुल बायस भी खेला जा सकता है। फिर उसके बाद अविनाश ने फूड देने से मना किया, फिर वो हल्ला हो गया। फूड क्यों देने से मना किया? वो सिर्फ अपने ही दोस्तों को देना चाहता था, क्योंकि जब उसके साथ बायसनेस का वो शिकार हुआ तो वो भी बायस गेम खेलना शुरू कर दिया। फिर सब लोग इकट्ठे होकर अविनाश पे चढ़ने लगे, वो सब आपको याद होगा। तो बायस गेम की शुरुआत श्रुतिका से ही हुई है। इसकी जो पैदाइश है वो श्रुतिका ही है। और देख लीजिए कि इस वक्त यहाँ पे खामियाजा कौन भुगतता नज़र आ रहा है। टाइम गॉड बनना, अगला जो टाइम गॉड बनना किसका ज़रूरी है? विवियन अविनाश ग्रुप का। कोई भी टाइम गॉड बने, उसका बनना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इम्यूनिटी के लिए। और अगर नहीं बनता है दोस्तों तो बहुत ज़्यादा खतरे में ये लोग आ सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि कुछ भी हो सकता है। फिर अगर अगला टाइम गॉड इन लोगों में से नहीं बनता तो दोस्तों कुछ भी पॉसिबल है। इस बार तो ठीक है, आप लोग बचा लोगे, मुझे पूरा भरोसा है उन लोग कि वो लोग बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मीटर हल्का कर दो, खींच के रखो गाड़ी को फुल गियर में। देख लिया क्या क्या होता है, देख लीजिए। फिर से थोड़ी सी स्क्रिप्ट हमें दिखाई दी। जलनवीर और विवेन दोनों लोग साथ में बैठे। वो क्लियरिटी जो अभिषेक, कृष्णा अभिषेक आया था, वो सवाल जवाब करवा रहा था इनके कि हाँ भाई दोस्ती दोस्ती दोस्ती। फिर मैंने बोला दोस्तों कि देखो, दोनों की जो दोस्ती की डेफिनेशन है वो बहुत अलग अलग है। विभिन्न ऐसा आदमी है कि उसे रोज़ वो वाला दोस्त नहीं चाहिए कि भाई गुड मॉर्निंग, भाई गुड नाइट, भाई तूने क्या खाया, ये सब चीज़ें कि आज तू कहाँ गया था, आज तूने पूरे दिन क्या किया। ये वाला दोस्त विभिन्न को नहीं चाहिए। कम से कम विभिन्न उस तरीके का दोस्त है कि बता, तुझे जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं हूँ। अगर तुझे कोई सक्सेसफुल कोई तुझे ऑफ़र, मतलब तुझे कोई प्रोजेक्ट मिला है तो कंग्रेचुलेट करूँगा। तुझे तेरा बर्थडे है तो मैं हूँ उधर। इस तरीके से, मतलब बड़ी चीज़ों में, बड़े फंक्शन में। ये नहीं है कि मैं रोज़ तुझे कॉल करूँगा तब तू समझे कि हाँ मैं तेरा दोस्त हूँ। मैं तेरी बहन का नाम याद रखूँ, मैं तेरे कच्छे बनियान तेरे पे कितने हैं वो मैं याद रखूँ, तब तू ये समझेगा कि हाँ मैं तेरा दोस्त हूँ। उस तरीके की दोस्ती, निब्बा निब्बियों वाली दोस्ती नहीं है अपनी। यहाँ 35-36 का यहाँ पे विवियन है जो मेच्योर तरीके से बात कर रहा है, और वो 45 ईयर का है। और देख लो उसकी हरकतें, देख लो उसकी हरकतें हैं। 18-19 साल का लड़का नहीं करता है ऐसी हरकतें जैसी वो कर रहा है। बाथरूम में जाके क्या हरकतें कर रहा है वो, ब्लैंकेट के नीचे वो क्या हरकतें कर रहा है, ये सब टीन एज में लोग कर लेते हैं, लड़के कर लेते हैं। लेकिन उसे अब सूझी ये चीज़ें, जो कि उसे बहुत पहले पहले भी करी होंगी, लेकिन अभी देखिए कि रंग अभी तक चढ़ा हुआ है। लेकिन इनकी जो ये दोस्त बन के बैठे हैं वहाँ पे, क्लियर करने बैठे हैं, तो कोई इनकी बात का सर पैर जड़ उड़ कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक शुरू हुई बात और वो कहाँ पे ख़त्म हो गई उसका कुछ अंत है ही नहीं। और पहली बात कि ये दोस्त ही नहीं है, ये दोस्ती के नाम पे कलंक है। ऐसा अगर मेरा दोस्त हो जो मुझसे ये कह दे कि मैं तेरी पर्सनैलिटी से जेलस हूँ, मैं तेरे वेल्थ से जेलस हूँ, मैं तेरे करियर को लेकर जो तुझे इतना काम मिलता है मैं उससे जेलस हूँ, मैं उसके दो रैप्टे मारूँ कि साढ़े तू फिर मेरे को अपना दोस्त कैसे बोला तू, जब मुझे मेरी हर चीज़ से जेलस है।
इस चीज़ को भी दोस्तों उसकी पीआर टीम सही साबित करने में लगी हुई है कि उसने तो बोल दिया कि वो जेलस है, तो तू भी मानना कि तू उससे जेलस है। भाई विविन को तो उससे जेलस होगा, विविन क्यों जेलस होगा भाई? अरे एक बात बताइए, देखिए रोड के किनारे भिखारी बैठे रहते हैं, विविन वो है जो कि कोट पैंट पहन के जा रहा है रास्ते में से, और भिखारी वो है करणवीर मेहरा। तो जो भिखारी है वो ही तो उससे जेलस हो सकता है कि साला मुझे भीख डाल के नहीं जा रहा, मैं सूट बूट पहन के नेता बन के दिखा रहा है। विभिन्न थोड़ी ना उससे, वो जो अमीर आदमी जा रहा है वो थोड़ी ना भिखारी से जेलस होगा। कम ऑन यार, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं तुझसे जेलस हूँ लेकिन तू भी मुझसे जेलस है, लेकिन तू मान नहीं रहा है। और ये इस इलॉजिकल बात को उसकी पीआर टीम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके आपके सामने पेश करना चाहती है कि इसमें भी ठीक ही बोला करणवीर मेहरा ने कि वो भी जेलस है लेकिन वो मान नहीं रहा है। मतलब हमने एक स्टेटमेंट नहीं सुनी है उसकी, और ना ही अभी तक जितना हमने ऑब्जर्व किया है उसमें भी कहीं नहीं दिखा कि विवियन इस चिरकुट से, इस नकली कुमार से जेलस हो। चलो ये बात तो ख़त्म। फिर से आज देखा गया, एक और फुटेज सामने आई विवियन और शिल्पा की। दोनों लोग बातचीत करते नज़र आए, फिर से वही सेम टू सेम स्टोरी जो हम पहले भी सुन चुके हैं कि 50 दिन तुमने उसे दिए, 50 दिन तुमने मुझे दिए, जब मेरे मतलब मेरी जब तुमने मुझ पे से ध्यान हटा दिया तो मैं क्यों तुम्हारे पास मतलब सेकंड चॉइस बन के रहूं। तो बिल्कुल सेम दोस्तों ऐसा लगा मुझे ये सीन देख के, जैसा कि मैंने पुराना कोई एपिसोड वो वाला उठा लिया हो। तो इसका भी ये स्टोरी कहाँ शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई, यहाँ बनाना चाहती थी शिल्पा स्टोरी बनाना, आंखें नम हो गई थी। पता नहीं विविन के लिए क्या महसूस करती है कि आंखें नम बहुत जल्दी हो जाती हैं। पता नहीं भाई, फील करती है कि क्या करती है शिल्पा कि आंखें नम हो जाती हैं, भारी आवाज़ होता हो जाती है। कौन सी अंदरूनी फीलिंग है भाई माँ बेटे की। अगर इसी वक्त यहाँ पे विभिन्न पिघल जाए तो पता नहीं क्या होता। लेकिन भाई एक्टिंग ज़बरदस्त चल रही है इस टाइम, एक्टिंग करनी पड़े, कोई चाल चलनी पड़े, भाई सब कुछ चलना पड़ रहा है। नंबर गेम बहुत बड़ी बात होती है, नंबर गेम के बहुत बड़े चर्चे और पर्चे चल रहे हैं इस बार। तो ये जो नॉमिनेशन हुआ दोस्तों, इसमें अविनाश बहुत ज़्यादा खपा दिखाई दिया रजत दलाल से। रजत दलाल बार बार ये कह रहा है, वो टास्क जैसे सुनाया तो अविनाश का ये कंसर्न था कि हो सकता है कि शिल्पा को और करण को समझ ना आया हो तो ये अंदर जाके कोई गलती कर दें। लेकिन करण वो सॉरी रजत बार बार ये बोल रहा है कि देखो लास्ट में जो जाएगा वो ही उसका ही गेम है, बाकी तो किसी का है ही नहीं, चाहे कोई भी उलट पलट करके आ जाए। तो ये बार बार बोल रहा है, सब लोग समझ गए कि क्या है गेम। तो यहाँ पे अविनाश बड़ा ही उससे चिढ़ गया कि यार कम से कम तुझे पता चल गया था कि ये गेम है तो बोल तो मत, हो सकता है कोई चांस ऐसा बन जाए कि इन तीन में से कोई नॉमिनेट हो जाए। लेकिन रजत तो रजत है, रजत को अपना दिमाग दिखाना होता है, रजत को अपना दिमाग दिखाना होता है कि देखो मैं तुम्हारा सब गेम समझ गया हूँ बिग बॉस। भाई तुझे वो यूज कर रहे हैं, तू कहीं नहीं जाने वाला, तू टॉप 4 में नहीं जाने वाला भाई। जो करना है कर ले, हाथ हाथ पैर मारने हैं मार ले, जो तुझे बकचोदी करनी है शायरियाँ मारनी है सब कुछ कर ले, लेकिन तुझे टॉप 4 में नहीं लेके जा रहे हैं बिग बॉस। आई थिंक कि रजत दलाल टॉप 5 में भी नहीं है। बहुत बायस गेम देखने को मिला है इस वक्त पे दोस्तों। ऐसा गेम देखने को मिलता है ना तो बुद्धि चटक जाती है। यहाँ पे सीधा सीधा इस वक्त वो वक्त आ चुका है ये कि सबके सभी घर वालों को बिग बॉस नॉमिनेट कर देते तो बड़ा दिल को सुकून मिलता कि भाई सब नॉमिनेट हो, भाई ये नहीं चक्कर चलेगा कि एक को बचा लो दो को बचा लो, सब नॉमिनेट, बस बात ख़त्म। या टास्क करा लो कोई भी। लेकिन ये क्या है कि बिल्कुल सिंपल सा घड़ी दे दिया उसको, वो उसने गेम खेल दिया। तो दोस्तों हमें लगता है ऐसा कि ये सब किया धरा चुम दरांग का है, लेकिन ये चुम दरांग का नहीं है, ये बिग बॉस का ही है। शिल्पा को लेके जाएंगे ही, ये शिल्पा को आगे लेके जाएंगे, करण को आगे लेके जाएंगे। और हमें हर बार ऐसे ही बेवकूफ़ ये बनाते हैं। जो अनडिज़र्विंग लोग होते हैं, अनडिज़र्विंग फौज होती है, वो 2-3 लोग तो ऐसे होते ही हैं टॉप 5 में
जो कि अनडिजर्विंग होते हैं, और इस बार तो मुझे पूरी की पूरी फौज खड़ी हुई दिखाई दे रही है। करणवीर मेहरा अनडिजर्विंग, शिल्पा शिरोडकर अनडिजर्विंग, चुमदरांग अनडिजर्विंग। ये लोग हमें टॉप 5 में दिखने वाले हैं और किसकी कुर्सी खाएंगे? मुझे लगता है कि ईशा को ये टॉप 5 में लेके जा रहे हैं और विवियन टॉप 5 में जा रहा है। ईशा को इसलिए क्योंकि वो लाडली है, विवियन को इसलिए क्योंकि वो लाडला है। तो कौन रह गया? अविनाश रह गया बाहर। सोच लीजिए दोस्तों, ये सिनेरियो जो मुझे बनता दिखाई दे रहा है, मैं साफ बोल रहा हूँ कि ईशा को लेके जाना चाहते हैं। चुम का पक्का ही समझो उसका 5% इधर से उधर हुआ तो हुआ, अदरवाइज चुम अंदर जा रही है और वो जगह खा रही है अविनाश की। और अगर टॉप 5 में जाने के बाद फिर ये होता है कि जो भी होता है वो जनता के हाथ में होता है, इसलिए टॉप 5 में एंटर करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत बड़ी सफलता भी मानी जाती है टॉप 5 में जाना। इसलिए टॉप 5 से बाहर हम देखेंगे रजत दलाल का पत्ता कट होते हुए, और जिसको वो नहीं लेकर जाना चाहते वो लोग हमें बाहर जाते हुए दिखाई देंगे। पीआर टीम पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है। कुछ भी एक इंसिडेंट उठाएगी, ईशा का, विनाश का या फिर विवियन का, एक भी गलती कहीं पे भी करेगी, उस टॉपिक को वहाँ से उठा के आपको सुना देगी कि देखो जी इसने तो ये किया, ये ईविल ईशा या फिर अविनाश ने ये किया या विवियन ने यहाँ पे ये किया, ये उसे नहीं करना चाहिए था। सब तरीके की कोशिशें हो रही हैं आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें बिठाने के लिए। 7 के 7 लोग नॉमिनेट और 3 लोग सेव हो चुके हैं, जैसी कि खबर है। खबर क्या मतलब आपको तो पता ही है सब। तो यह है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू, और वोटिंग लाइन ओपन हो चुकी है। सुबह आपको ये भी रिपोर्ट मिलेगी कि कौन नंबर 1 है और कौन नंबर 7। आई होप कि सब ठीक ठाक हो और अपने चहेते को इससे पहले कि पछताना पड़े बचा लीजिए। सबसे अच्छी बात यह है, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी कुछ कर लोगे तो थोड़ा सा पछताना कम होगा। कम से कम अपने दिल को आप ये तसल्ली दे सकते हो कि हाँ भाई, मैं ही वो आदमी था जिसने कोशिश तो भरपूर की, बाकी आगे ऊपर वाले की इच्छा। जो हमारे बस में है, जो हम जो कर सकते हैं वो हम करके अपने आप को तो संतुष्टि दे सकते हैं। और सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये है आज के एपिसोड का रिव्यू। और बाकी जो डॉक्टर, पेशेंट और नर्स का गेम चला है, जो दाढ़ी वाड़ी ट्रिम श्रिम हो रही है, कीचड़ एक दूसरे पे उछाली जा रही है, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बिल्कुल डिटेल में आ जाएगी सुबह। अभी आप हैप्पी न्यू ईयर मनाइए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और मिठाई और खुशियाँ बांटिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।